श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 113। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 113, जहां भरत जी श्रीराम की चरण पादुका को सिर पर धारण करके भरद्वाज ऋषि से मिलते हुए अयोध्या की ओर लौटते हैं। यह सर्ग भक्ति, विनम्रता और धर्मपूर्ण नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण है। पिछले सर्ग 112 में श्रीराम ने भरत को अपनी चरण पादुका देकर विदा किया था और भरत ने उन्हें प्रभु की उपस्थिति मानकर अयोध्या लौटने का संकल्प लिया। सर्ग 113 उसी पावन यात्रा का अगला चरण है, जहां भरत चरण पादुका को सर्वोच्च सम्मान देकर वापसी करते हैं। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि भरत का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सेवा और समर्पण में बदल जाता है। चरण पादुका को सिर पर धारण करना यह दिखाता है कि भरत अपने आप को शासक नहीं, बल्कि श्रीराम के प्रतिनिधि और सेवक के रूप में देखते हैं। त्रयोदशाधिकशतमः सर्ग। भरत का भरद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरूरोह रथन हृष्ट शत्रुघ्न सहितस्तदा एक। तदंतर श्रीरामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर बैठे एक। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढ़व्रतः अग्रतः प्रयुह सवे मंत्रिणो मंत्रपूजिताः दो। वसिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री, जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले दो। मंदाकिनी नदी रम्या प्रांगुखास्ते ययुस्तदा प्रदक्षिणन चकुर्वाणाश्चित्रकूटन महागिरिम तीन। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए तीन। पश्यन् धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रयो तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदाचार। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले चार। अधूरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमन यत्र समुनिर्भरद्वाजः कृतालयः पांच। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे पांच। यह आश्रम यमुना से दक्षिण दिशा में चित्रकूट के कुछ निकट था। गंगा और यमुना के बीच प्रयाग वाला आश्रम, जहां वन में जाते समय श्रीरामचंद्र जी तथा भरत आदि ने विश्राम किया था, इससे भिन्न जान पड़ता है। तभी इस आश्रम पर भरद्वाज से मिलने के बाद भरत आदि के यमुना पार करने का उल्लेख मिलता है। ततस्ते यमुना दिव्या नदी तीर्वोर्मिमालिनीम। इस द्वितीय आश्रम से श्रीराम और भरत के समागम का समाचार शीघ्र प्राप्त हो सकता था, इसीलिए भरद्वाज जी भरत के लौटने के समय यही मौजूद थे। सतमाश्रमागमय भरद्वाजस्य वीर्यवान अवतीर्य रथात् पादौ ववंदे कुलंदना छे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया छे। ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतम वाक्यम ब्रवीत अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम। साथ उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्रीरामचंद्र जी से भेंट हुई? 7 एव मुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः। 8 बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। 8 स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढ़ विक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठन् वाक्यं ब्रवीत। 9 मुने, भगवान श्रीराम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। 9 पितुः प्रतिज्ञा तामेव पालिष्यामि तत्वतः 14 वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम 10। मैं 14 वर्षांतक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। 10 एव मुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाच
वाक्यज्ञो वाक्यकुशल राघवम वचन महद 11। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही। 11 एते प्रयच्छ संगृष्ट पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेम करो भव 12। महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्णभूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। एव मुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्रांगुखः स्थितः पादुके हेम विकृते मम राज्यायते ददौ 13। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएं मुझे दे दी। 13 निवृत्तोऽहं नुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे 14। तत्पश्चात मैं महात्मा श्रीराम की आज्ञा पाकर लौट आया हूं और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूं। 14 एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मनः भरद्वाज शुभतरण मुनिर्वाक्यमुदाहरत 15। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही। 15 नैतच्चित्रं नरव्याघ्रशील वृत्तविदावरे यदार्यं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नोत्सृष्टमिवोत्कम 16। भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 16 अनृणा स महाबाहुः पिता दशरथस्तव यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः 17। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उऋण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है। 17 तमऋषं तु महाप्राज्ञ मुक्त वाक्यं कृतांजलिः आमंत्रे तुम्हारे भे चरणावुपगृह्य च 18। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया, फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। 18 ततः प्रदक्षिण कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययो श्रीमान्योध्या सह मंत्रिभिः 19। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। 19 यानैश्च शक्तैश्चैव हयर्नागैश्च सा चमूह पुनः निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी 20। फिर वह विस्तृत सेनारथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। 20 ततस्ते यमुना दिव्या नदीं तीर्वोर्मिमालिनीं ददृशुस्ता पुनः सवे गंगा शिवजला नदीं 21। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंगमालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। 21 ता रमय जल संपूर्णा संतीर्य सहबांधवः श्रृंगवेरपुरन रम्यम प्रविवेश ससैनिकः 22। फिर बंधुबांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। 22 श्रृंगवेरपुराद् भूय अयोध्या संददर्शः अयोध्या तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जितां 23 भरतो दुःख संतप्तः सारथी चेदम्ब्रवीत। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुःख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा। 23:1-2 सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते 24 निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहत्स्वना 25। सारथी सुमंत्र जी, देखिए, अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। 24 से 25 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशाधिकशतमः सर्ग 113। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। 113 अगले वीडियो में हम चतुर्दशाधिकशतमः सर्ग अर्थात अयोध्याकांड सर्ग 114 का अध्ययन करेंगे। उसमें भरत अयोध्या की उजड़ी हुई दशा देखते हैं, नगर की निस्तब्धता से व्यथित होते हैं और अंतःपुर में प्रवेश करके गहरे शोक में डूब जाते हैं। अगर आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 113 का यह सरल हिंदी विवेचन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं,
सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।